हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आओ अपनी मस्जिद को आबाद करो, आओ अपनी मस्जिदों को आबाद करो और अपने अल्लाह को मनाओ। आज वक्त है, आज मौका है, आज उसकी रहमतें आवाज़ दे रही हैं, कल कुछ नहीं होगा। आज मौका है, आज उसकी रहमतें आवाज़ दे रही हैं, वो पुकार के उसकी रहमतें बुला रही हैं। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान क्यों भागता है, तेरा रब बड़ा करीम है। आजा पलट करके एक तिहाई जबान से एक बार कह दे मालिक हम भटके हुए थे, हम लोगों ने जो है अपनी ज़िंदगी को गुनाहों में गुजार दिया। मालिक तूने हमें 60 साल ज़िंदगी दी, 40 साल ज़िंदगी दी। मालिक हम लोग भटके हुए थे, हम लोग भूल गए थे, आज हमें एहसास हुआ है। मालिक हमें माफ़ कर दे। मेरा अल्लाह वो है 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह फरमाता है ऐ बंदे एक बार अगर कहेगा हम तेरे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देंगे। बताओ ऐसा कोई प्यार करने वाला मिलेगा, ऐसा कोई रहम दिल और रहम करने वाला कोई है? अगर कोई रहम दिल है तो आमीना के लाल है कायनात के अंदर। दोनों जहां में अगर कोई रहम दिल और रहम करने वाला कोई है तो आमीना के लाल है। और 70 माओं से ज्यादा अगर कोई प्यार करने वाला है वो सिर्फ तुम्हारा अल्लाह है। आओ उस अल्लाह से प्यार करो। अगर आप सजदा नहीं कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये मत सोचे कि मैं सजदा नहीं कर रहा हूँ, नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ तो उसका कोई नुकसान है, उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो नुकसान में हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे हुजूर फरमाते हैं अगर उसको कोई सजदा ना करे उसकी खुदाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको कोई सजदा ना करे, कोई उसकी इबादत ना करे दुनिया के अंदर, उसकी खुदाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो गफ्फार है, वो सत्तार है, वो सारे जहां का पालनहार है, उसकी खुदाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, उसकी खुदाई में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन साहिब नुकसान और फर्क तुम्हारा बहुत पड़ेगा, तुम्हारा नुकसान बड़ा हो जाएगा अगर तुम नहीं उसकी इबादत करोगे। फर्क तुम्हारा पड़ेगा कारोबार पर, जिंदगी पर, और तुम्हारे आखिरत पर तुम्हारा बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। घाटे में रहोगे, खसारे में रहोगे अगर तुम उसकी इबादत नहीं करोगे। मेरे इस्लामी भाइयों आज वक्त है, आज मौका है, आज उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं। मेरे इस्लामी भाइयों मान जाओ, वक्त पर काफी है। एक कतरा भी आबे खुश अंदाम का, जल गया जब खेत बरसा भी तो किस काम का। आज मौका है। एक अल्लाह के बुजुर्ग एक गुजरे हैं, वो समरकंद के बाजार से गुजर रहे थे तो फरमाते हैं कि मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जमा, उसका मतलब, उसका माना समझ में नहीं आ रहा था। तो वो बाजार से गुजर रहे थे, ये माना, इसका मतलब ढूंढने के लिए। तो रास्ते में गुजर रहे थे तो एक बर्फ पट्टे पर डाल करके टाट पर बर्फ बेच रहा था और कह रहा था इरहमू इरहमू अल्लाह मैं यजूबू रासुल मालिही। अरे गुजरने वालों, बाजार में जाने वालों, सुनो सुनो, मैं ऐसा ताजिर हूँ, मैं ऐसा व्यापारी हूँ, मैं ऐसा व्यापारी हूँ, ताजिर हूँ, जो मेरा ये रासुल माल, ये मेरा बर्फ पिघलता चला जा रहा है, आओ मुझसे मेरा बर्फ खरीद लो ना। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने जब ये आवाज मेरे कानों से टकराई, मेरे कदम फौरन वहीं पर रुक गए और मैंने कहा साहिब, ऐ बर्फ बेचने वाले ताजिर सुन, मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जमा समझ में आ गया है। मतलब क्या कहा, जिस तरीके से तेरी ये बर्फ कतरा कतरा पिघल रही है, इसी तरीके हमारी जिंदगी जो है सांस सांस पिघलती चली जा रही है। हज़रत मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी की जो ये सांस लेता रहता है, जो सांस आती है, फरमाते हैं कि ये एक आरी है जो हमारी जिंदगी को धार धार काटने में लगी हुई है। लोग कहते हैं कि हमारा बेटा फला साल का हो गया, इतने साल का हो गया, इतने महीने का हो गया है और हमारा बेटा बड़ा होता चला जा रहा है। लेकिन इमाम गज़ाली फरमाते हैं तुम बड़े नहीं हो रहे हो, बल्कि तुम छोटे होते जा रहे हो। आज वक्त है, आज मौका है, आज उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं। अपने रब को मनाओ, वो मान जाएगा, वो मान ही नहीं जाएगा बल्कि तुम्हारे पिछले गुनाहों को नेकियों में भी बदल देगा। अल्लाह अकबर। एक वाक़या में याद आता है, एक हदीस पाक मैंने पढ़ी है, हज़रत सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजर रहे थे, हाथ में कोड़ा रखते थे और अगर कोई गुनाह करते देख ले फौरन सजा देते थे। और हज़रत उमर का रोबो दबदबा जाहो जलाल मशहूर था। हज़रत उमर के परछाई से, उनके साये से शैतान भी पनाह मांगता था। जिस रास्ते से उमर गुजरते थे शैतान रास्ता अपना बदल देता था। उमर का ये मर्तबा, ये रोबो दबदबा था उनके चेहरे पर। तो एक शराबी उधर से हाथ में बोतल
लिए اور نشے میں جو ہے جھومتا ہوا چلا آ رہا تھا، اور جھومتے جھومتے کیا دیکھتا ہے کہ سامنے آگے حضرت عمر آ رہے ہیں، وہ فوراً کانپنے لگا کہ آج حضرت عمر نے اگر مجھے بوتل شراب کی ہاتھ میں پکڑے ہوئے دیکھ لیا، آج مجھے سزا دی جائے گی، آج مجھے کونے مارے جائیں گے، اب مجھے کوئی عذاب سے بچا نہیں سکتا، اب مجھے سزا تو ملے گی ہی، مجھے کونے کھانے پڑیں گے، اب مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ حضرت عمر قریب آ گئے، یہ سوچ ہی رہا تھا اپنے دل کے اندر، لیکن حضرت عمر قریب آئے۔ جب قریب آئے تو حضرت عمر نے کڑکدار آواز میں پوچھا، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو مارے ڈر کے کانپتے ہوئے بولا، اس کی زبان پھسل گئی اور کہا حضور یہ چھڑکا کی بوتل ہے۔ کیا کہا؟ چھڑکا کی بوتل ہے۔ تو کہا چھڑکے کی بوتل ہے تو دکھا۔ تو وہ دل کے اندر خیال کر رہا تھا کہ مالک آج اگر تو نے میری لاج رکھ لی، آج اگر تو نے مجھے حضرت عمر کے روب و دبدبے سے، ان کے کونے کی سزا سے اگر تو نے آج مجھے بچا لیا، آج اگر تو نے مجھے ذلیل ہونے سے بچا لیا، اے میرے اللہ میں تجھے حاضر ناظر اور تیرے رسول کو حاضر ناظر اور تیرے سامنے میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، مجھے اے میرے مالک، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اتنا دل کے اندر کا سوچنا ہوا تو حضرت عمر نے کڑکدار آواز میں پوچھا کہ نکال بوتل۔ تو اس نے پیچھے سے بوتل جب نکالی ہے تو صاحب کیا بتاؤں، حدیث کے اندر لکھا ہے کہ وہ شراب تھی، لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے سے شراب کی بوتل نکالی ہے تو فوراً وہ جو ہے ایک لمحے کے اندر، ایک پل میں جو ہے وہ شراب کی بوتل چھڑکے میں تبدیل ہو گئی، بدل گئی۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی اور آدمی، کوئی شخص، کوئی انسان یا ہم اور آپ اگر سچے دل سے توبہ کریں ہم، تو انشاءاللہ ایسے ہی ہمارے بھی گناہ نیکیوں میں ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں، بدلے جا سکتے ہیں، بشرطے ایک شرط اللہ نے رکھی، اگر کامل تو مومن اور سچی توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔